हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 की गणित लेकर के आए हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी पर आधारित जो है प्रश्नावली हम लोग 2.1 पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के उन्हें देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। इसके पहले कि हमने चैप्टर 1 जो है कवर कर लिया है और चैप्टर 8 को कवर कर लिया है, त्रिकोणमिति को, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ हम बहुपद जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे विद्यार्थियों, और बहुपद जो है इसका पहले बेसिक हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुपद का मतलब होता है जिसमें पहली बात तो बहुत से पद हो, कई पद भी हो सकते हैं, एक पद भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बहुपद को कई आधार पर देखेंगे, जैसे कि डिग्री के आधार पर यानी घात के आधार पर देखेंगे। वहीं पर हम लोग पदों के आधार पर बहुपद को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद की परिभाषा देखेंगे। बहुपद क्या होता है यहाँ पर देखेंगे कि यदि चर की घात किसी, यहाँ पे पहली बात तो पहले समझ लीजिए दो चीजें कि चर और अचर क्या होता है। बहुपद मिलकर बनता है किससे? चर और अचर से मिलकर बनता है। चर कौन होते हैं? चर होते हैं एक्स वाई जेड हो गया आपका, ये चर के अंतर्गत आते हैं, चर के अंतर्गत। और अचर कौन होते हैं? अचर होता है ए बी सी और 1 2 3, ये सभी गिनतियां, ये सब हो जाते हैं अचर। तो चर और अचर से मिलकर बनता है बहुपद। ऐसा बीजीय व्यंजक, अगर इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात, जिसके चर की घात, घात माने डिग्री, जिसके चर की घात कोई ऋणेत्तर पूर्णांक हो, कोई ऋणेत्तर पूर्णांक हो। ऋणेत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि ऋण से ऊपर, यानी जैसे हम संख्या रेखा की बात करें तो यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 -2 -3 और इधर होगा -इंफिनिटी, इधर 1 2 3 इधर होगा +इंफिनिटी। तो क्या कह रहा है? ऋणेत्तर से, ऋणेत्तर पूर्णांक मतलब ऋण से ऊपर वाले, मतलब 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कोई ऋणेत्तर पूर्णांक हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात कोई ऋणेत्तर पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखिए बहुपद जो हम लोग कई पदों के आधार पर देखो देखेंगे, घात के आधार पर देखेंगे। तो आप लिखेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। तो बहुपद के जब विद्यार्थियों प्रकार पढ़ेंगे तो बहुपद के प्रकार एक नंबर पर हम लोग देखेंगे कि घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के आधार पर यहाँ पर देखेंगे, घात के आधार पर। तो घात जैसे कि यहाँ पे x है और x की घात जो है यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर एक घातीय बहुपद भी इसको बोल सकते हैं, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का मतलब होता है ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 1 हो। यहाँ पर जैसे कि 5x1 लिख सकते हैं, +6 लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है ax + b लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर 4x + 5 लिख सकते हैं। यह सब उदाहरण किसके हो जाएंगे? एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद के हो जाएंगे। अब हम लोग जो देखेंगे नंबर 2, ये तो एक नंबर हो गया इसका। दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर यहाँ पर होगा जब जो है घात यहाँ पर कितनी हो? 2, तो हम उसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, ठीक। ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 2 हो तो हो जाएगा हमारा द्विघातीय बहुपद। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं ax² + bx + c, यहाँ पर 5x² + 6x + 8, ठीक। इस तरीके से 5x² + 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। इसी प्रकार से विद्यार्थी त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद हो सकते हैं, मतलब जिसकी घात जितनी होगी तो उस तरीके से बहुपद होंगे। तो यहाँ पर इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। समझ में आ रहा होगा? पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार।
पदों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो देखेंगे जब एक पदीय बहुपद होता है, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद जिसका केवल एक पद हो, ax हो, केवल 5 हो, यहाँ पर 6x हो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप, 7x स्क्वायर हो, ठीक, 8x क्यूब हो, कुछ भी हो जिसमें केवल पद एक हो, एक ही केवल पद हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद। वही हम नंबर 2 बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, यहाँ पर देखेंगे द्विपदीय बहुपद जैसे ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ पर जो है 5x क्यूब प्लस 3, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4, ये सब क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार से विद्यार्थियों त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद, पंच, जो भी जितनी घात होगी उतने घाती बहुपद हम उसको बोल सकते हैं, ठीक। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, तो आप सब लोग जो है बेसिक जान रहे होंगे। साथ में एक चीज और यहाँ पे हम लोग जो है देख लेते हैं कि एक हमारे पास में ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है, ये ओरिजिन पॉइंट है यानी मूल बिंदु है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि जब भी कोई अन्य रेखा x अक्ष को जितने पॉइंट पे विभाजित करेगी x अक्ष को, तो उसी को हम लोग कहेंगे शून्यांकों की संख्या। क्या कहेंगे, शून्यांकों की संख्या। जैसे यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरोज, जिसको हम लोग मूल भी कहते थे पहले। तो यहाँ पर एक जगह x अक्ष को काट रहा है, दो जगह और तीन जगह, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर ले ले, ये x अक्ष है, x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है, और यहाँ पर मैं ऐसे बना दूं तो ये तो x अक्ष को लाइन नहीं काट रही है, तो विद्यार्थियों y अक्ष को काट रही है, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो हमें किसे काउंट करना है, हमें काउंट करना है x अक्ष पर रेखा कितनी बार काट रही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं सीधे अभ्यास प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। यदि आपके पास में एनसीईआरटी बुक होगी तो उसमें जो है आप लोग ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुपद नामक पाठ है, जिसके हम लोग जो है पहली अभ्यास पर पहुंच रहे हैं। पहली जो 2.1 अभ्यास यहाँ पर पूरी कवर कराएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जो है 6 डायग्राम दिए हुए हैं और इसमें पूछा गया है कि जो है शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं, 1 मिनट आप रुकिएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी देखिए हमने यहाँ पे 6 डायग्राम जो थे दिए हुए उनको हमने बना लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे शून्यांकों की संख्या जो है को ज्ञात करना है। तो पहले वाले आप चित्र में देखेंगे, पहले चित्र में क्या है, यह जो रेखा है, जो कोई रेखा है वो y अक्ष को काट रही है, ना कि x अक्ष को। तो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है, इसलिए यहाँ पर जो है शून्यांकों की संख्या कितने शून्यांक होंगे, तो शून्यांकों की संख्या यहाँ पे जो है देखेंगे तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। इसमें देखेंगे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, शून्यांकों की संख्या देखेंगे विद्यार्थियों तो कितनी होगी, यहाँ पर x अक्ष को एक बिंदु पर ही काट रहा है, बाकी y अक्ष पर काट रहा है, तो यहाँ पर हमको शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं शून्यांकों की संख्या 1 2 3 शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा हुआ है, यहाँ पर जो है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 1 2 3 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो हमें केवल देखना है x अक्ष पर, ना कि y अक्ष पर। तो याद रहेगा कि शून्यांकों की संख्या हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देख लेंगे कि कोई अन्य रेखा x अक्ष को कितने पॉइंट्स पे काट रही है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को कवर अप किए हैं, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को जो है देखिए। आपका कोई भी अभ्यास जल्दी चाहिए तो पहले बताइए, हम उसको अपलोड कर देंगे, बाकी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं नोट्स पाने के लिए। हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 84007391 और 179। बिल्कुल जो है फ्री कोर्स आप सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों के लिए।